हेलो एवरीवन, मैथ बाय सौरभ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्लॉक के बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी ली थी। अब हम आपको आज जो है ना उसके विषय में कुछ क्वेश्चनों को लगवाएंगे और जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कराने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो मिनट की सुई द्वारा होता है वो 1 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनाया जाता है। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में 360 डिग्री की सुई घूमती है। 1 मिनट में जो है ना 6 डिग्री का एंगल निकलता है। तो ऐसे हम देखते हैं कि जो 1 घंटे में जो घंटे की सुई होती है वो 5 मिनट की ट्रेवल डिस्टेंस करती है। तो जो 1 घंटे में घंटे की सुई द्वारा होता है वो 30 डिग्री का एंगल बनाया जाता है। तो हमने कल कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे और आज हम उन कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराते हैं। तो हमने कल कॉन्सेप्ट देखा था, तो आज हम जो है ना कॉन्सेप्ट निगेटिव वाला थोड़ा लेते हैं। जैसे कि हम बताएंगे कि 6:40 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का एंगल क्या होगा। तो जो जब 6:40 होता है तो जो घंटे की सुई होती है वो 6 पे होती है और जो मिनट की सुई होती है वो 8 पे होती है। मिनट की सुई 8 पे होती है तो इनका हमने डिफरेंस करते हैं तो इनका डिफरेंस क्या आता है, माइनस का 2 निगेटिव आता है। और हमें पता है कि 1 घंटे में घंटे की सुई द्वारा 30 डिग्री का एंगल बनाया जाता है। तो जो इनके बीच में है ना 2 घंटे का डिफरेंस है। तो 2 घंटे में कितना एंगल बनाएंगी, तो 2 घंटे में बनाएंगी 2 गुणे 30 यानी कितना 60 डिग्री का एंगल बनाएंगी। अब हमने क्या बताया था कि जो मिनट होते हैं उनको हाफ कर दिया जाता है। तो मिनट क्या है 40 है। 40 मिनट को हाफ कर देंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। अब 20 को ऐड करना है कि या घटाना है, ये हम ये डिसाइड करेंगे इनके अंतर से। इनका अंतर क्या निगेटिव है, इनका अंतर निगेटिव है तो 20 को क्या करेंगे इसमें से हम घटा देंगे यानी कि 60 माइनस 20 तो हमारा कितना आएगा 40 डिग्री। 40 डिग्री आएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये तो निगेटिव केस हो गया। कल हमने आपको पॉजिटिव केस के बारे में डिस्कस किया था। हम कुछ चीज़ों के बारे में और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे 5:32 पर घंटे मिनट की सुई के बीच का एंगल क्या होगा। अभी तक तो हमने एक प्योर नंबर लिया था जिसमें हमें मिनट की सुई एक एग्जैक्ट नंबर पे पड़ रही थी, लेकिन अब तो यहाँ पे 5:32 हो गया। तो जो सुई है ना ये 6 नंबर पे तो पड़ेगी नहीं, कुछ उसके आगे आगे होगी हल्की सी। तो हम क्या करते हैं कि पहले इसको लगाने के लिए हम सबसे पहले क्या 5:30 लेते हैं, यानी कि इसके अप्रॉक्सीमेट मान लेते हैं। जब 5:30 लेंगे तो यहाँ पे सुई 5 पे पड़ेगी और ये वाली 6 पे पड़ेगी। तो इनका अंदर कितना हो गया, इनका अंदर हो गया -1 -1 अंतर हो गया। तो 1 घंटे में कितना एंगल बनेगा, 1 घंटे में एंगल बनेगा 30 डिग्री का। 30 डिग्री का बनेगा। फिर हम वही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि 32 मिनट को क्या करेंगे हाफ कर देंगे। तो 32 को हाफ करेंगे तो कितना 16 आएगा। तो जो हमारा डिफरेंस था वो हमारा निगेटिव में आया था। निगेटिव में आया तो 16 को क्या इस 13 से घटा देंगे। तो जब घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 20 आएगा 14 आएगा। 14 आएगा। अब हम क्या आगे करते हैं, जो हमारा भी यहाँ पे 5:30 का निकाले ना, 5:30 का 14 आया तो यहाँ पे अभी 2 मिनट जो है ना शेष बचा है। तो इस 2 मिनट में क्या करते हैं कि 1 मिनट में हमारी डिग्री कितना 6 डिग्री घूमती है मिनट की सुई। तो 2 मिनट में कितना घूमेगी, 2 मिनट में घूमेगी 2 गुणे 6 बराबर 12 डिग्री। अब ये जो 12 डिग्री आता है इसको हम इसमें ऐड कर देते हैं 14 + 12। अब ऐड करने पर कितना 26 डिग्री प्राप्त है। ये हमारा इसका आंसर है। ठीक। तो इसी बेसिस पर हम एक और आपको एग्जांपल दिखाने की कोशिश करते हैं समझाने की। जैसे हमने सेकंड एग्जांपल है कि 5:34 पर घंटे मिनट की सुई के बीच का एंगल क्या होगा। तो सबसे पहले हम अप्रॉक्सीमेट टाइम लेते हैं। जैसे 5:30 ले लिए हैं। ठीक। तो इसमें 5 ये वाली सुई 5 पे होगी और ये वाली सुई 6 पे होगी। तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, इनका डिफरेंस हो जाएगा -1। तो 1 घंटे में कितना एंगल -30 डिग्री घूमेंगी, 30 डिग्री घूमेंगी। अब क्या करते हैं इसका हाफ करेंगे। इसका हाफ करने पे कितना आएगा 17 आएगा, यानी कि 34 का हाफ करने पे 17 आएगा। अभी 17 को क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इनका जो डिफरेंस है वो निगेटिव है, इसलिए 17 को इससे हम माइनस कर देंगे। माइनस करने पे हमें मिला 13 मिला 13 डिग्री। अब क्या है, तो हमने 5:30 का फाइन किया। अभी 4 मिनट और हमारे पास शेष बचे हैं कि 5:34 का निकालना है। तो 1 मिनट में हमारी जो सुई है वो 6 डिग्री घूमती है। तो 4 मिनट कितना घूमेगी, 4 मिनट में घूमेगी 4 गुणे 6 बराबर 24 घूमेगी। अब इस 24 को इसमें हम ऐड कर देंगे। 24 को इसमें ऐड कर देंगे तो कितना 37 डिग्री। 37 डिग्री इसका यही आंसर हो जाएगा। ये हमारे सेकंड टाइप के हो गए हैं। अब आपको एक चीज़ और बताते हैं। जैसे जब घंटे की सुई और मिनट की सुई सेम नंबर पे लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसा कि हमने एग्जांपल लिया 6:30 का।
तो इसमें तो कहोगे कि 6 घंटे की सुई भी 6 पे होगी, मिनट की सुई भी 6 पे होगी। तो इसमें अगर इसका हम 6 और 6 इसका डिफरेंस लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंस तो 0 आ जाएगा। तो आप लोग तो कहोगे कि इसका कोई एंगल ही नहीं बना, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका डिफरेंस 0 आया था, 0 आने की 0 डिग्री घूमेगी। लेकिन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने बताया कि इसका पहले हाफ करते हैं, यानी कि 30 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। अब जब 0 है, दोनों सेम है, तो यानी कि पॉजिटिव है, तो 15 को क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे 0 में। तो यानी कितना 15 डिग्री आया। तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि जितने भी सुई जो है ना सेम पे लाई करेंगे तो उसमें हमेशा क्या करेंगे कि मिनट का हाफ करके उनका आंसर लिख देंगे। जैसे 4:20, 4:20 का एंगल फाइंड करना है, कल 20 का हाफ कर दो, 20 का हाफ कर दो तो कितना 10 आएगा, तो 10 यहाँ का आंसर हो जाएगा। ऐसे 5:25, 5:25 का एंगल फाइंड करना है, 25 का केवल हाफ कर दो, वही आपका आंसर 12.5 आ जाएगा। ऐसे 3:15, 3:15 में 15 का आप हाफ कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे 2:10, 2:10 में आप 10 का हाफ कर दो, आंसर आ जाएगा। यानी कि जब कहीं भी ये जो घंटे की सुई और मिनट की सुई सेम नंबर पे लाई करती हैं, तो ऐसे में हम एंगल फाइंड करने के लिए सीधे मिनट का डायरेक्ट हम हाफ कर देते हैं, और हाफ करने पे जो हमें मिलता है वही आंसर हो जाता है। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल होते हैं जिनको आप प्रैक्टिस करिए। बाकी हम आगे डिस्कस में आपको आगे लेक्चर में संपाती बताएंगे किस कंडीशन में सुई आपस में संपाती हो जाती हैं। धन्यवाद।